क्या आपने कभी सोचा है कि सीमित संसाधनों के साथ भी दुनिया को चौंकाया जा सकता है? अगर नहीं, तो आपको इसरो की कहानी जरूर जाननी चाहिए। यह केवल एक संगठन की कहानी नहीं, बल्कि भारत के जज्बे, संघर्ष और अटूट हौसले की मिसाल है। एक सपना जो देखा गया था भारत को अंतरिक्ष में अपनी पहचान दिलाने के लिए, और आज वह सपना एक चमकती हुई हकीकत बन चुका है। 1960 के दशक में जब अंतरिक्ष केवल कुछ गिने चुने देशों का खेल था, भारत ने भी यह ठान लिया कि वह इस खेल में पीछे नहीं रहेगा। डॉक्टर विक्रम साराभाई, हाँ, ये वही नाम है जिसने भारत के अंतरिक्ष मिशन की नींव रखी और कहा, अगर हमें एक विकसित राष्ट्र बनना है तो हमें अंतरिक्ष की शक्ति को समझना होगा। We have a constant endeavor in the years to come to provide the peaceful uses of outer space for the real problems of this nation. कल्पना कीजिए वो दौर जब हमारे पास न हाईटेक लैब थी, न आधुनिक संसाधन। पहला रॉकेट साइकिल पर लाया गया तो सैटेलाइट के पार्ट्स बैलगाड़ी में ले जाए गए, लेकिन हिम्मत कभी कम नहीं हुई। 1963 में थुम्बा से पहला साउंडिंग रॉकेट लॉन्च किया गया। यह शुरुआत थी, लेकिन दुनिया को बताने के लिए काफी थी कि भारत अब अंतरिक्ष की रेस में आ चुका है। 1975 में भारत ने अपना पहला उपग्रह आर्यभट्ट लॉन्च किया। यह भारत के लिए एक युगांतकारी क्षण था। फिर 1980 में रोहिणी उपग्रह को स्वदेशी रॉकेट SLV-3 से प्रक्षेपित किया गया। यह सिर्फ एक लॉन्च नहीं था, यह भारत के आत्मनिर्भर अंतरिक्ष युग की शुरुआत थी। India also entered the space age with her satellite Rohini. It was launched by SLV-3, an Indian-built rocket from the Space Center at Sriharikota. फिर आया 2014 का वह ऐतिहासिक दिन जब भारत ने अपनी अंतरिक्ष ताकत से पूरी दुनिया को चौंका दिया। मंगलयान, भारत का पहला मंगल मिशन जो पहले ही प्रयास में सफल हुआ। यह कमाल करने वाला भारत पहला देश बना, और सबसे हैरान करने वाली बात, इस मिशन की लागत हॉलीवुड फिल्म ग्रेविटी से भी कम थी। 2017 में इसरो ने एक साथ 104 उपग्रहों को लॉन्च कर एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। इससे पहले रूस के पास यह रिकॉर्ड था, लेकिन भारत ने अपनी ताकत साबित कर दी। इसरो अब केवल एक नाम नहीं था, बल्कि ग्लोबल लीडर बन चुका था। 2019 में चंद्रयान 2 मिशन के दौरान लैंडर विक्रम चंद्रमा की सतह पर उतरते समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस लॉन्च को पूरा भारत लाइव देख रहा था। इसरो के चेयरमैन सहित पूरी टीम की आंखों में आंसू थे, और हो भी क्यों ना। जिस मिशन के लिए दिन रात एक करके मेहनत की गई हो, इन्हीं आंखों के सामने विफल हो गया। एक तरफ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी टीम को गले लगाकर सांत्वना दी, वहीं दूसरी तरफ इस घटना के बावजूद इसरो के मेहनत और लगन को पूरे देश ने समर्थन किया। इसरो के पूर्व वैज्ञानिक नंबी नारायणन ने कहा, चंद्रयान 2 की विफलता ने हमें चंद्रयान 3 की सफलता के लिए तैयार किया। इसरो बिना किसी देरी के दोबारा इस मिशन पर जुट गया, और 2023 में चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंडिंग की, जिससे भारत ऐसा करने वाला पहला देश बना। यह सफलता इसरो की दृढ़ता और सीखने की क्षमता का प्रमाण है। अब अगला लक्ष्य गगनयान मिशन, जिसके तहत भारत अपने अंतरिक्ष यात्रियों को स्वदेशी तरीके से अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी कर रहा है, और 2035 तक भारत का खुद का अंतरिक्ष स्टेशन बनाने का सपना है। संसाधनों की कमी, तकनीकी दिक्कतें, बजट की चुनौतियां, लेकिन इसरो की सबसे बड़ी ताकत है हर असफलता से सीखने का जज्बा। हर चुनौती के साथ यह संगठन और मजबूत हुआ है, और आने वाले समय में भी यह नए कीर्तिमान स्थापित करता रहेगा। इसरो की कहानी हमें यह सिखाती है कि कोई भी सपना बड़ा नहीं होता, जरूरत होती है सिर्फ दृढ़ निश्चय, मेहनत और विश्वास की। तो अगली बार
जब आसमान में कोई सैटेलाइट चमकता हुआ दिखे तो याद रखिए, वह केवल एक यान नहीं बल्कि भारत के सपनों की उड़ान है।